कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। आज मैं बताऊंगा इसका जो सेकेंड वीडियो है, मतलब सेकेंड पार्ट है ना। ये पहला चैप्टर का पहला वीडियो में डाल दिया है ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं बनाऊंगा और बताऊंगा सेकेंड वीडियो जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का है। बहुत सारा क्वेश्चन जो छूट गया था आज कंप्लीट हो जाएगा, आज उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहले देखिए ये बता दिए थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब बाकी जितना भी क्वेश्चन होता है रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार बताए थे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन है ना, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन। कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए आप जितना भी पहले पढ़े थे ना वो भी था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है ना, लेकिन वो दूसरा जैसे ये जो पढ़ाएंगे ना ये वाला ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ये क्या है ताप के आधार पर है, मतलब तापमान के आधार पर। रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार के बांटा गया है। ये जो है ना जो पढ़ाएंगे अभी वो है तापमान के आधार पर। कैसे, तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। क्वेश्चन आप देखिए आराम से, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको जैसे देखिए ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट मतलब गर्म। किसी भी चीज को हम गर्म करेंगे उसी को कहते हैं ऊष्मा है ना। जैसे कि हम खाना बनाते हैं है ना, खाना बनाते तो जैसे चावल बनाते हैं, चावल में जो वाष्प निकलता है, मतलब समझिए तो किसी भी चीज को गर्म करना क्या कहलाता है, ऊष्मा। सिंपली ठीक है, किसी भी चीज को हम गर्म करेंगे तो क्या होता है ऊष्मा, हम ऊष्मा देंगे। ठीक है, जैसे कि आप खाना बनाते हैं तो जो है ना गैस में जो आग जलाते हैं है ना, जिससे कि खाना पकता है, वो भी क्या होता है ऊष्मा। गैस जलाना है या फिर किसी भी तरह का हम चीज जलाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं ऊष्मा। मतलब ऊष्मा किसे कहते हैं, तो गर्म चीज को। अगर हम गर्म करेंगे किसी चीज को मतलब हम ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट। तो वही कह रहा है ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, निकलना। छेपी मतलब क्या होता है, निकलना। तो होता है ऊष्मा का निकलना। ऊष्मा निकलता है, किससे निकलता है, तो रिएक्शन से निकलता है। कैसे निकलता है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, दो चीज मिलता है एक चीज बनता है, या फिर एक चीज टूटता है दो चीज बनता है, अभिक्रिया कहलाता है ना। बताए थे अभिक्रिया में है ना दो चीज की जरूरत होती है, दो चीज मिलकर एक नया चीज बनता है, वही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसे कहते हैं, तो ऊष्मा समझ गए ना, हीट, गर्म। किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो ऊष्मा होता है। छेपी मतलब निकलना, अभिक्रिया मतलब बता दिए रिएक्शन होता है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। मतलब अगर दो चीज को हम बनाएंगे ना तो एक चीज और बनता है। जैसे देखिए ये अब क्या होता है, अभिकारक आपको पता है क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक दो चीज मिलता है तो क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो उत्पाद बनता है ना तो एक चीज और निकलता है, क्या, ऊष्मा। ऊष्मा निकलता है मतलब गर्म निकलता है, वाष्प निकलता है। कि समझिए जैसे देखिए CaO + H2O मतलब होता है चूना। चूना में हम जल मिलाते हैं। आप देखे होंगे अगर घर, जैसे चूना का उपयोग कहाँ किया जाता है, पेंट करने में, घर को पेंट करने में। तो जब चूना होता है, चूना में क्या क्या डाला जाता है, पानी। जब आप देखते होंगे जब चूना में पानी डाला जाता है तो चूना से बाद निकलता है वाष्प, बहुत सारा गर्म निकलता है, मतलब हीट निकलता है। आप देखे होंगे ये चीज है ना। अगर आप चूना में बुझा हुआ मतलब बिना बुझा हुआ चूना, इसे क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अगर आप चूना में पानी डालिए आप देखेंगे कि उसको वाष्प निकलेगा, वो गर्म चीज निकलेगा है ना। लगता है जिस तरह ना होता है वाष्प निकलता है ना, हीट निकलता है। तो वही है जब आप बिना बुझा हुआ चूने में जल डालते हैं तो क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। देखते होंगे वाष्प निकलता है ना। आप कभी भी प्रयोग कीजिए कि चूना में अगर जल डालिए तो आप हमेशा देखेंगे तो ऊष्मा निकलता है। तो वही तो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ मतलब उत्पाद भी बनता है और ऊष्मा भी निकलता है। जैसे देखिए CaO + H2O मिलता है, मतलब चूना में हम बुझा हुआ चूना में अगर हम जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का, मतलब क्या हुआ, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का 2 टाइम्स। ठीक है, ये क्या निकलता है, ऊष्मा। ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट, गर्मी। ये हमेशा निकलता है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, वैसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण मतलब उत्पाद भी बनता है, उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के साथ साथ क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। तो देखिए ऊष्मा भी निकलता है, निकल रहा है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंप्लीट। मेरे ख्याल से आप लोग समझ। जैसे देखिए CaO मिला, मतलब बिना चूना में हम जल कभी भी मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। आप देखेंगे
ये प्रयोग हमेशा हुआ है, ठीक है। आप भी कीजिए, पता चल जाएगा। कभी भी चूना में है ना, घर को पेंट करने वाला जो चूना होता है उसमें आप क्या डालना है, H2O, पानी डालिए। पानी डालेंगे तो उसमें हमेशा निकलता है ना। देखते होंगे पानी खोलता है, चूना जो होता है खोलता है, इसी वजह से। अब देखिए CH4 ये होता है मीथेन। मीथेन आपको पता ही होगा, मीथेन मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चीज जरूरी होता है, ऑक्सीजन। आप किसी भी चीज को जलाते हैं, किसी भी चीज को, है ना, आग तभी जलता है जब ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन पता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है ना, और हमारे आसपास ऑक्सीजन होता है। तो वही है, मीथेन को हम जलाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। अगर मीथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या निकलता, क्या बनता है, CO2 और H2O और उष्मा। इसमें भी देखिए उष्मा निकल रहा है ना, उष्मा देखिए निकल रहा है। मतलब हम दो चीज को मिलाते हैं तो क्या होता है, उत्पाद बनता है। जैसे अभिकारक मिला ना, अभिकारक मिलकर क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, हीट निकलता है। समझ रहे ना बात को। वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ मतलब उत्पाद भी बनता है, मतलब प्रोडक्ट भी बनता है, और क्या निकलता है, हीट मतलब उष्मा भी निकलता है। उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। पहला मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब समझिए, इसमें था उष्मा निकलता है, कोई चीज को मिलाते हैं तो उष्मा निकलता है ना। रिजल्ट क्या होता है, अगर कोई चीज को मिलाते हैं तो क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। लेकिन इसमें क्या है, उष्मा नहीं निकलता, इसमें उष्मा जो है पहले देना पड़ता है। मतलब पहले इसमें हम गर्म करते हैं। जैसे देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, देखियो उत्पाद तो बन रहा है ना, उत्पाद के बनने के साथ साथ क्या निकलता है, उष्मा अवशोषित होता है। उत्पाद तभी बनता है, जैसे देखिए ये है ना, ये क्या है, अभिकारक है। अभिकारक हम जब गर्म करेंगे, मतलब समझिए इसमें जो है ना आपको उष्मा देना पड़ता है। तो देखिए वही तो कह रहा है, उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण मतलब सूखा जाता है। ये पदार्थ को हम गर्म करेंगे, मतलब इसमें हम उष्मा पहले दिया जाता है, उष्मा पहले दिया जाता है, हीट जो है पहले दिया जाता है। इसके बाद क्या बनता है, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या समझ रहे हैं, उष्मा शोषी। देखिए समझिए, शोषी उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी है ना, गर्म हीट, और शोषी मतलब क्या होता है, सोखना। समझ में आ रहा है ना, उष्मा मतलब क्या होता है, गर्मी, और शोषी मतलब सोखना। तो वही है, पहले इसमें क्या होता है, अभिकारक में उष्मा दिया जाता है, किसी चीज को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद दो चीज बनता है। इसमें क्या था, दो चीज मिलता था तब गर्मी निकलता, मतलब उष्मा निकलता था। दो चीज मिलने के बाद उष्मा निकलता था, मतलब हीट निकलता था। इसमें पहले हीट दिया जाता है तब दो चीज बनता है। मतलब किसी चीज को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो उसमें आग लगा दीजिए, है ना। किसी भी चीज को अगर आप तोड़ना चाहते हैं उसमें आग लगा दीजिए। जैसे इसी को है, अब अगर हम बीच में आग लगा देते हैं तो ये दो भाग में टूट जाता है। तो इसमें क्या हुआ, पहले से हमको उष्मा देना पड़ता है। हम पहले उष्मा देंगे, गर्म करेंगे तब ना ये दो भाग में टूटेगा। इसी तरह यही दिखा रहा है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम उष्मा देंगे, इसको हम गर्म करेंगे तो दो चीज में बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं क्या है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद तो बनता है, लेकिन कैसे बनता है, उसमें पहले इसमें हम क्या करते हैं, अभिकारक में उष्मा देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है तापमान के आधार पर समझ चुके होंगे। कितना आसान है ना। इसमें उष्मा निकलता है ना, क्या होता है, उष्मा निकलता है, इसमें उष्मा मतलब सोखा जाता है, इसमें उष्मा पहले दिया जाता है, इसमें उष्मा निकलता है ना। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे, आते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, मतलब कोरोशन क्या होता है, विघटित गंधिता मतलब रेंसिडिटी क्या होता है। तो देखिए संक्षारण मतलब सिंपली समझिए जंग लग जाना। किसी भी चीज पुराना हो जाता है ना, कोई भी चीज, तो उस पर जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है, तो देखिए संक्षारण है ना, संक्षारण किसे कहते हैं, कोरोशन। तो देखिए जब कोई धातु, धातु मतलब लोहा, तांबा, कॉपर, किसी भी तरह का धातु, जब कोई धातु हवा तो हमेशा हर जगह रहता है, हवा, पानी और आर्द्रता के संपर्क में आता है, तब धातुएं खराब होने लगती है। खराब मतलब क्या होता है, जंग लग जाती है। कैसे लग जाती है, तो देखिए जब कोई भी धातु, जितना भी धातु है धरती पर, है ना, कुछ धातु में जंग लग जाता है। कैसे लग जाता है, तो देखिए हवा की वजह से। अगर कोई धातु रखा हुआ है मतलब खाली, अगर मतलब कोई खुला एरिया में धातु रखा हुआ है, जैसे लोहा का धातु हो या किसी भी तरह का धातु रखा हुआ है, तब क्या होता है, कुछ समय बाद आप देखते होंगे वहां जंग लग जाता है, भूरा जैसा लोहा में। क्यों लग जाता है, इसकी वजह से, हवा की वजह से और पानी की वजह से। हवा में क्या होता है, हवा में पानी होता है, हवा में भी पानी होता है। तो हवा की वजह से, पानी की वजह से कभी भी आप देखते हैं कि किसी भी तरह का सामान रखा होता है, लोहा का चाहे किसी भी धातु का, तो उसमें जंग लग जाता है। इसका पीछे का कारण हवा, पानी। किसी कोई भी धातु में पानी से हमेशा मिलते रहता है, मतलब पानी हमेशा उस धातु पर जाता है, तो वो धातु क्या होता है, खराब हो जाता है, जंग लग जाता है। समझ रहे ना, क्या चीज
पहला कारण क्या, हवा। किसी भी धातु पर अगर हवा जा रहा है, मतलब खुला हुआ अगर धातु है खुला अवस्था में, तो उस पर जंग लग जाने का ज्यादा संभावना होता है। पानी, पानी से भी लगता है। कोई भी धातु को अगर बार बार पानी उस पर धातु पर दीजिए, या फिर किसी भी तरह का वर्षा होता है, पानी अगर पड़ता है उस पर, तो क्या होता है, वो भी खराब हो जाता है, जंग लग जाता है। अम्ल मतलब क्या होता है, कोई खट्टा पदार्थ। आप नींबू का रस फेंक दीजिए वहीं पर, लोहा पे, चाहे किसी भी धातु पर, तो आप देखेंगे कि उस पर जंग लग जाता है, क्योंकि अम्ल का प्रभाव आ जाता है। अम्ल मतलब खट्टा चीज, जो भी खट्टा चीज है अगर वहां गिर जाता है लोहा चाहे किसी भी धातु पर, तो वहां जंग लगने का संभावना जो है ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता में भी वही होता है, किसी पानी वाला एरिया में अगर आप धातु रख देते हैं तो हमेशा वहां भी क्या होता है, जंग लग जाता है। तो समझ गया ना, संक्षारण मतलब होता है कोरोसन। कोरोसन मतलब जंग लग जाना, किसी भी धातु पर जंग लग जाता है। जैसे देखिए लोहा पर कैसा लगता है, भूरा रंग का। अगर लोहा खुली अवस्था में छोड़ देते हैं किसी जगह पर, तो वहाँ हवा, पानी, अम्ल और आर्द्रता की वजह से आप देखेंगे लोहा में भूरा रंग का लग जाता है दाग। ये क्या, वो जो होता है धातु को कमजोर कर देता है और क्या करता है, जंग लगा देता है। उसी तरह देखिए, ये तो लोहा पर हो जाता है, भूरा कलर का रंग लग जाता है, दाग लग जाता है। अगर मैं करूँ चांदी, चांदी को अगर आप खुला छोड़ेंगे या तो हवा में या फिर जल जल दीजिएगा उस पर, तो चांदी में कैसा कलर हो जाता है, चांदी में हो जाता है काला। चांदी पर कौन रंग मतलब हो जाता है, परत चढ़ जाता है काला का। आप देखेंगे चांदी का बहुत कुछ होता है, पायल होता है, ज्वेलरी होता है ना, बहुत कुछ होता है। तो आप देखेंगे चांदी पर काला परत लग जाता है, काला जैसा दाग हो जाता है चांदी पर। किसकी वजह से, हवा, पानी, अम्ल और आर्द्रता की वजह से। कभी भी ये चारों जो होता है किसी भी चीज को खराब कर देता है। चांदी में काला। उसी तरह आप तांबा देखिए, तांबा का बर्तन होता है, बहुत चीज होता है ना, तार होता है, उस पर क्या होता है, कप मतलब किस तरह का रंग, हरा रंग, हरा कलर का रंग लग जाता है, मतलब दाग लग जाता है, जो कि क्या होता है, खराब कर देता है, कमजोर कर देता है ना। जैसे लोहा पर भी जंग लग जाता है तो लोहा कमजोर हो जाता है। उसी तरह चांदी पर अगर जंग लग जाता है तो काला हो जाता है, तांबा पर हरा हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना, संक्षारण का सिंपली अर्थ होता है किसी भी चीज का खराब हो जाना, किसी भी चीज का कमजोर हो जाना, मतलब जंग लग जाना। तो समझ रहे ना, जब कोई धातु, किसी भी तरह का धातु, हवा हो, पानी हो, अम्ल हो, आर्द्रता से अभिक्रिया करता है या फिर मिलता है, तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब आते हैं विपरीत गंधिता क्या है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, विपरीत गंधिता। तो देखिए विपरीत गंधिता, इसी में देखिए आंसर होता है। विपरीत गंधिता मतलब, विपरीत मतलब क्या जाना, खराब हो जाना। विपरीत मतलब क्या होता है, देखिए विपरीत मतलब खराब हो जाना, किसी भी चीज का खराब हो जाना को कहते हैं विपरीत। जब कोई भी चीज खराब हो जाएगा तो क्या होगा, गंधिता मतलब गंध आएगा। किसी भी तरह का चीज अगर खराब हो जाता है ना, तो क्या होता है, गंध आता है। गंध मतलब बदबू, किसी भी तरह का खराब बदबू आता है। तो वही है विपरीत मतलब खराब हो जाना, गंधिता मतलब गंध आना। मतलब कोई भी चीज जब खराब होता है तो उससे गंध आने लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विपरीत गंधिता। बस यही है ना। अगर पूछे तुमसे, आपसे कोई भी रैंसिडिटी क्या होता है, विपरीत गंधिता क्या होता है, तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर होता है। विपरीत मतलब खराब हो जाना, गंधिता मतलब गंध आना। कोई भी चीज अगर खराब हो जाता है तो उसे गंध आने लगता है, उसे क्या कहते हैं, संसार, उसे हम कहते हैं विपरीत गंधिता। ये देखिए, तेल एवं वसा से बने खाद्य पदार्थ, ज्यादा गंध किससे आने का संभावना होता है, तेलीय पदार्थ से। जो चीज तेल से बना हुआ है, वसा से बना हुआ है, उससे ज्यादा संभावना होता है कि वह क्या होता है, खराब होने लगता है। देखिए तेल एवं वसा से, वसा मतलब यही होता है तेल जैसा चीज है ना। तो तेल एवं वसा मतलब वो होता है जिससे खाने के बाद इंसान को ना हेल्थ खराब हो जाता है। जैसे आप सोच सकते हैं तेल वाला सामान, जितना भी तेल वाला सामान है उसमें वसा पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो वही है तेल एवं वसा से बने खाद्य पदार्थ। खाद्य मतलब खाने वाला चीज, तेल से बना कोई भी चीज जो होता है खाने वाला, जैसे आप समझ सकते हैं समोसा है ना, पकौड़ी, और बहुत तरह का किस्म, बहुत तरह का चीज होता है जिसे खाने के बाद क्या होता है, देखिए क्या होता है, तेल एवं वसा से बने खाद्य पदार्थ। जो भी चीज तेल से बना हुआ है जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है, आप देखते होंगे तेल वाला सामान है ना, अगर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कभी उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, तो क्या होता है, तो उसमें उपचयन की क्रिया होने लगती है। मतलब देखिए कोई भी चीज को अगर तेल वाला सामान है उसको आप खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, उसमें खराब होने लगता है। मतलब क्यों होने लगता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन इंसान के लिए तो ठीक होता है, इंसान के लिए ऑक्सीजन बहुत ही लाभदायक होता है, ऑक्सीजन के बिना इंसान नहीं रह सकता। लेकिन वही खाद्य पदार्थ के लिए हानिकारक होता है। किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ में ऑक्सीजन अगर मिल जाता है तो उपचयन की क्रिया होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन किसी भी चीज को खराब कर देता है। ठीक है। तो वही किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ हो, तेल से बना हुआ चीज, अगर आप उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है मिल जाता है, ऑक्सीजन खराब कर देता है। आप जैसे देखते होंगे चिप्स का थैली होता है ना, चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। क्यों भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए भरा होता है ताकि जो
ऑक्सीजन गैस है उसमें प्रवेश न कर सके, और पैकेट बंद कर दिया जाता है। किसका पैकेट? तो चिप्स का थैली हो, है ना, चिप्स का जो पैकेट होता है बंद कर दिया जाता है। क्यों? ताकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश न कर जाए। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे बिस्किट होता है, बिस्किट का पैकेट हल्का सा मिस्टेक से छेद हो जाता है बिस्किट का पैकेट में, तो आप देखते होंगे बिस्किट खराब हो जाता है ना, तुरंत गीला हो जाता है, बिस्किट खराब हो जाता है। क्या? किसकी वजह से? तो उसकी वजह से, विद्युत गंधिता मतलब ऑक्सीजन की वजह से। किसी भी चीज को अगर पैकेट में भरा होता है तो खराब होने का संभावना नहीं होता है, लेकिन अगर पैकेट में छिद्र हो जाता है, मतलब किसी भी तरह का छेद हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है, ऑक्सीजन की वजह से कोई भी चीज खराब हो जाता है। तो वही कह रहा है तेल से बना कोई भी चीज होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें मिलता है, तो कौन क्रिया होती है? उपचयन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है? खाद्य पदार्थ का स्वाद खराब हो जाता है। आप जो भी खाते हैं खाद्य पदार्थ, तेल से बना हुआ चीज, तो खाद्य पदार्थ का स्वाद जो है खराब हो जाता है, खाने में खराब लगेगा, और उससे गंध आने लगता है। क्या आने लगता है? गंध आने लगता है। आप देखते होंगे किसी भी चीज का तेल से बना हुआ चीज है, चाहे कोई भी चीज, बिस्किट हो ये भी तेल से बना होता है ना, तेल से बना हुआ है। समोसा है, इसमें भी ये भी तेल से बना हुआ है। तो देखिए तेल से बना हुआ खाद्य पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन से मिलता है ना, तो उसमें उपचयन की क्रिया होने लगती है, जिससे खाद्य पदार्थ का स्वाद खराब हो जाता है। खाद्य पदार्थ जो खाने वाला होता है उसका जो स्वाद है पूरी तरह से खराब हो जाता है, और उससे क्या आने लगता है? गंध आने लगता है ना, स्मेलिंग आने लगता है, बदबू आने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विपरीत गंधिता। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, विपरीत मतलब खराब हो जाना, जिससे गंध आने लगता है। तो तेल से बना हुआ खाद्य पदार्थ को अगर हम खाली रखते हैं तो ऑक्सीजन उससे मिल जाता है, ऑक्सीजन अगर मिल जाता है तेल से बना हुआ चीज में, तो क्या होता है? पदार्थ खाने वाला जो खाद्य पदार्थ होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? आप देखते होंगे बहुत सारी चीज जो तेल से बना हुआ है उसको पैकेट में भर दिया, पैकेट में रख दिया जाता है, और उसमें नाइट्रोजन गैस दिया जाता है। नाइट्रोजन इसीलिए दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन प्रवेश ना कर सके, और नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में दिया जाता है ताकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लड़ सके और ऑक्सीजन कभी भी उसमें प्रवेश ना कर सके, और जो खाद्य पदार्थ होता है वो साफ रह सके, स्वच्छ रह सके। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये भी समझ चुके होंगे। अब मैं आता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? मतलब श्वसन जो है, जो हम सांस लेते हैं उसे हम ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? हर इंसान सांस लेता है, तो सांस लेना क्या ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है? तो वही कह रहा है सांस लेना और सांस छोड़ना क्या ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है? हाँ। कैसे? तो देखिए श्वसन क्रिया में मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है। जब भी हम इंसान सांस लेता है ना, श्वसन मतलब कभी भी आदमी श्वसन लेता है मतलब सांस लेता है, तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन है शरीर के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इंसान छोड़ता है, यही ना है। हम लोग क्या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो आप देखिए समझिए, इंसान जो खाना खाता है ना, इंसान जो भी भोजन करता है वो भोजन क्या है? वो अंदर शरीर में जाकर बहुत छोटे छोटे भागों में टूटता है, और टूट के क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज पीने वाला नहीं जो आप लोग पीते हैं, है ना, जो पैकेट वाला होता है, ये ग्लूकोज नहीं, ये दूसरा होता है ना। जब हम लोग इंसान भोजन करता है तो शरीर में छोटे छोटे जो भोजन है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और जो क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। तो हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। वही ग्लूकोज से क्या मिलता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वही ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है और ग्लूकोज के साथ मिलता है, और जब ग्लूकोज के साथ मिलता है क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, और जल बनता है H2O, और क्या बनता है? ऊर्जा निकलता है। क्योंकि पता शरीर में हमारे 65% या 70% हमारा जो शरीर होता है पानी होता है, आपको पता होगा। तो देखिए श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन क्रिया में जब इंसान मतलब सांस लेता है और सांस छोड़ता है, मतलब इनहेल और एक्सहेल, मतलब सांस लेना को इनहेल और सांस छोड़ना को एक्सहेल, वही है। जब श्वसन क्रिया में जब इंसान सांस लेता है तो ऑक्सीजन क्या होता है? शरीर के अंदर जाता है, और क्या होता है? तो वही ऑक्सीजन क्या होता है? शरीर में पाए जाने वाले ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है। इंसान जो ऑक्सीजन लेता है वो कहाँ जाता है? शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बनता है? हम जो भोजन करते हैं वही जो है भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, वही क्या बनता है? ग्लूकोज। तो वही है हमारे शरीर में जो ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज से क्या चीज मिलता है? तो देखिए ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ मिल जाता है। किसे मिलता है? ग्लूकोज के साथ। जैसे देखिए श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है, तो वही ऑक्सीजन शरीर में पाए जाने वाले ग्लूकोज, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से कौन मिल जाता है? ऑक्सीजन, है ना। तो वही है श्वसन क्रिया में जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तो वही ऑक्सीजन शरीर में पाए जाने वाले ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ग्लूकोज से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जो हम लोग छोड़ते हैं वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनाता है, और क्या करता है? और ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा मतलब ऊष्मा, इसका यही समझना है। तो श्वसन को ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, क्यों? देखिए मैंने बता दिया हूँ कि ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्मक्षेपी मतलब ऊर्जा निकलता है ना। ऊष्मक्षेपी मतलब क्या होता है? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा का निकलना क्या होता है? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। तो देखिए श्वसन क्रिया में भी तो ऑक्सीजन निकलता है, ऊष्मा निकलता है ना।
जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो देखिए उष्मा निकल रहा है ना, हाँ उष्मा निकलता है। उष्मा मतलब क्या होता है, हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें देखिए हीटनेस होता है। आप जो बोलते हैं ना तो आप इस आपका आवाज में और आपका जो आवाज निकलता है उसमें आप देखिए गर्मी रहता है, गर्म निकलता है, ऊर्जा निकलता है। आप ठंडा के दिनों में देख सकते हैं, आपका जो मुंह है ना, उसे आप ठंडा के दिनों में आप देखते हैं आपके मुंह से वाष्प निकलता है। वो क्या होता है, वो गर्म चीज होता है, वही ऊर्जा होता है, उष्मा। ठंडा के दिनों में आप देखे होंगे कि ठंडा के दिनों आप ऐसे मुंह सुबह या कभी भी देखते होंगे कि आपके मुंह से क्या निकलता है, धुआं जैसा निकलता है। वो क्या होता है, वो उष्मा होता है। ठीक है, तो वही है, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। पीने वाला नहीं, जो आप लोग पीते हैं, ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, वही ग्लूकोज से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं किसके साथ मिलता है, वही ग्लूकोज के साथ कौन मिलता है, ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन मिलता है तो हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं। और क्या बनता है, जल बनता है और ऊर्जा निकलता है। हम लोग जो छोड़ते हैं सांस, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा भी निकलता है, उष्मा भी निकलता है। आप पढ़ चुके हैं, उष्मा का निकलना क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। तो अभी बताइए श्वसन क्या उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, हाँ है। क्यों, क्योंकि जब श्वसन हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसी प्रक्रिया में क्या होता है, उष्मा भी निकलता है, हीट भी निकलता है, उसे हम कहते हैं एनर्जी भी निकलता है ना एनर्जी, तो उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जैसे हम बोल रहे हैं तो एनर्जी निकल रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है उसी से ना आप सुन पा रहे हैं, तो वही एनर्जी क्या होता है, वही एनर्जी होता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। श्वसन को हम उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, हाँ। क्यों, क्योंकि जब ग्लूकोज हमारे शरीर से, ग्लूकोज होता है शरीर के अंदर, ऑक्सीजन जब मिलता है ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, और जो हम एनर्जी है, एनर्जी छोड़ते हैं तो एनर्जी भी निकलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग श्वसन समझ चुके होंगे। आगे आगे क्या है, देखिए उन वियोजन अभिक्रियाओं के एकक समीकरण लिखिए जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखिए पहले पढ़िए, समझिए वियोजन अभिक्रिया। मैंने बताया था एक पदार्थ टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, है ना। जब एक पदार्थ टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें यही कह रहा है कि उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में, कि जैसे उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में एक चीज को तोड़िए और दो चीज में लाइए। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए CaCO3 मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये, देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को किस तरह कैसे तोड़ना है, उष्मा से। कार्य वियोजन अभिक्रिया मतलब एक चीज को तोड़ना है। तो देखिए CaCO3 एक चीज है ना, एक चीज को हमको तोड़ के लाना है दो चीजों में। तो देखिए उन वियोजन अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया होता है। आप पढ़े होंगे, जब एक पदार्थ टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या करना है, हमको समीकरण लिखना है। किसका समीकरण लिखना है, उष्मा से, मतलब किसी चीज को हम जब हीट करेंगे, मतलब गर्म करेंगे तो टूट जाना चाहिए दो भागों में। तो देखिए CaCO3 को आप जब उष्मा देते हैं, जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। तो पहला कंडीशन यही है उष्मा के रूप में। तो देखिए CaCO3 में जब हम गर्म करेंगे, हीट देंगे तो क्या होता है, CaO प्लस CO2 के रूप में आ जाता है। उसी तरह देखना है यहाँ पर, देखिए इसके बाद कह रहा है प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में कह रहा है ना। तो देखिए AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड को आप कैसे तोड़ना है, सिल्वर क्लोराइड जो है एक पदार्थ है, इसको तोड़ के आपको लाना है दो पदार्थ में। ठीक है, तो देखिए हम प्रकाश में तोड़ेंगे, मतलब समझिए सूर्य का प्रकाश जब हम देंगे ना तो AgCl जो है दो भाग में टूट जाता है, Ag प्लस Cl। ठीक है, जैसे AgCl मतलब क्या था, सिल्वर क्लोराइड। जब इसमें हम क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड में हम क्या करेंगे, हम सूर्य का प्रकाश देंगे। देखिए ना, सूर्य का प्रकाश हम जब दिए तो AgCl दो भागों में टूट गया, Ag प्लस Cl2। मेरे ख्याल से ये भी कंप्लीट हो गया होगा। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा है विद्युत के रूप में। क्या है विद्युत, मतलब जब हम करंट प्रवाहित करेंगे, देखिए क्या है, जल है, एक पदार्थ है ना। वियोजन अभिक्रिया मतलब एक पदार्थ टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है, तो एक पदार्थ है जल, जल में हम क्या देंगे, करंट। विद्युत मतलब करंट, जल में हम जब करंट देते हैं तो जल भी क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो मेरे ख्याल से आप ये जो समीकरण है कि वियोजन अभिक्रिया से एक मतलब एक पदार्थ को तोड़कर तीन रूप में लाइए, एक पदार्थ को तोड़कर दो रूप में लाना है, और कैसे लाना है, उष्मा से, प्रकाश से एवं विद्युत के रूप में। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब आप